हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोगी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली आपको बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। लेकिन साथ में मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ऑप्शन में ये वर्ड देखा और टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। जैसे हो सकता है क्वेश्चन में कहीं नो लिखा हो और आपने जस्ट इन वर्ड को पढ़ा और टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। इतना आप दिमाग खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इतने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन कुछ वर्ड्स को, जिसकी हेल्प से अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ रखा होगा तब भी आप बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव वर्ड्स की पहले हम बात करते हैं, स्पेशली पेडागोगी सेक्शन के लिए है। जहाँ कहीं भी ये लिखा आ जाए कि लॉजिकल थिंकिंग, वो पॉजिटिव वर्ड होगा, क्योंकि मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत आप लॉजिकल थिंकिंग को, तर्क संगतता को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटाइजेशन इन द थॉट ऑफ अ चिल्ड्रन। ऐसा हमने NCF 2005 के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जो उसका मेन एम है फॉर मैथमेटिक्स के लिए क्या है, मैथमेटाइजेशन इन द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन। इट मीन्स जहाँ कहीं भी लॉजिकल थिंकिंग की बात हो, जहाँ कहीं भी मैथमेटाइजेशन इन द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन की बात हो, वो सारे क्या होंगे, बेस्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, जिसको मानस दर्शन कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात हो, कॉन्टेक्स्ट तो ऐसा है कि सिर्फ मैथ्स पेडागोगी में ही नहीं, आप लैंग्वेज की बात कर ले, CDP की बात कर ले, हर जगह एप्लीकेबल है। जहाँ कहीं भी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी, संदर्भ में बात की जाएगी, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन, ये हमने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ रखा है, ठीक है। ये क्या है, मैथ्स में पॉजिटिव वर्ड है। ट्रांसपोजिशन, जैसे कि कोई दो फिगर हो गया और आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो अगर वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना मींस मोर देन वन सोल्यूशन को ढूंढना, जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन दे रहा है किसी भी क्वेश्चन के। और साथ में क्रिटिकल थिंकिंग की जगह अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ जाए तो भी वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन की बात जहाँ की गई हो, जहाँ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन की बात की गई हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात की गई है, जहाँ बच्चा खुद से करके सीखता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर कहीं ह्यूरिस्टिक वर्ड यूज़ किया गया हो तो वो भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। जहाँ वर्कशीट की बात की जाए कि आप बच्चों को वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, कार्यपत्रक देंगे, ठीक है। जहाँ पोर्टफोलियो की बात की जाए, ये सारे क्या होंगे, बेस्ट ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है कि सिर्फ आप बच्चों को डेफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, डेफिनेशन की ज्ञान नहीं देंगे। मेमोराइजेशन को भी नेगेटिव समझा जाता है कि आपको बच्चों को याद नहीं करवाना है, फॉर्मूले जो है वो याद नहीं करवाने हैं, उनको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके भी दिखाना है कि आप कहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अलगोरिदम पढ़ाना ही सही नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट्स देना सही कंसिडर नहीं किया जाता है। वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ कहीं भी ओनली वर्ड आए, ये एक्सट्रीमिज़म को दिखाता है। बिल्कुल आप एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं और एक्सट्रीम कभी भी पेडागोगी के लिए सही वर्ड नहीं है। तो ओनली तो आप ऐसे ही कट कर देंगे। कुछ वर्ड्स तो आपको पढ़ पढ़ के पता भी लग गया होगा, जैसे कि रोट लर्निंग, ठीक है, जहाँ रटने की बात आती है, जहाँ मेमोराइजेशन की वर्ड बात आती है, जहाँ ओनली आता है, वो सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। फिर मैथ्स के लिए अगर आप बात करोगी तो ओनली डेफिनेशन देना, सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ाना, ये जो है नेगेटिव माना जाता है। बच्चे को पनिशमेंट देना, ये भी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। मैथ्स में आप एक्यूरेसी की भी बात नहीं करते हो कि बच्चा बिल्कुल सटीक आंसर करेगा, ये सही नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स पेडागोगी।
नेक्स्ट जेंडर बायसनेस, जैसे इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ्स में गर्ल्स से ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो ये बात किसकी आ गई कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जेंडर बायसनेस की बात कर रहे हो, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, कई क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ा है। वहाँ पे क्या लिखा है मैथ्स के बारे में कि मैथ्स जो है सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, क्लियर है, तो कॉम्प्लेक्स की तो बात ही नहीं होती है। जहाँ मैथ्स के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ किया जाए वो भी गलत है, जहाँ जेंडर बायसनेस की बात की जाए वो भी गलत है। मैथ्स है, आपके दिमाग में आएगा कि एक्यूरेसी है ना, लेकिन यहाँ पेडागोगी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी को नेगेटिव वर्ड कंसीडर किया जाता है कि बच्चा बिल्कुल सटीक आंसर नहीं करेगा। रोट लर्निंग को आप प्रमोट नहीं करते हैं, मेमोराइजेशन को आप प्रमोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, तो ये भी गलत है, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ क्लियर, ठीक है, एंड सिंपल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा हमने पढ़ा है। तो नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड भी गलत होगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जिसकी हेल्प से आप सल्यूशन तक, बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मतलब जहाँ भी डेफिनेशन, मेमोराइजेशन, अलगोरिदम, ओनली कॉन्सेप्ट, ओनली आ जाए, ओनली की बात की जाए तो वो भी क्या है, नेगेटिव। रोट लर्निंग की बात आ जाए वो भी नेगेटिव, क्योंकि एनसीएफ का मेन मोटो ही है कि रोट लर्निंग से शिफ्ट करना। नेक्स्ट, पनिशमेंट की बात की जाए, एक्यूरेसी की बात की जाए, स्पेशली सारे पेडागोगी में एक्यूरेसी वर्ड तो यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन मैथ्स में अगर एक्यूरेसी का यूज़ किया जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर ऐसा दे रहा है कि बच्चा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करेगा तो वो वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। एक टीचर की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बिल्कुल सटीक आंसर करे, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर बायसनेस, इससे क्वेश्चन मैंने बताया है कि कैसा बनता है, क्या उससे बोल दिया जाएगा कि गर्ल्स जो होती है वो मैथ्स में वीक होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, तो ये जेंडर बायसनेस वाला क्वेश्चन है और ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अगर मैथ्स की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स दिखाई जाए या फिर मैथ्स इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है तो ये भी गलत होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स थे मैथ्स पेडागोगी के लिए। आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, और आप फिर एनालाइज भी करोगे कि ये वर्ड्स जहाँ भी यूज़ किए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव वर्ड्स है तो वो आंसर सही होगा, नेगेटिव वर्ड है तो वो आप उसको एलिमिनेट करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप अप्लाई करके भी देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि येस ये वर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।